रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। माननीय अतिथि, शिक्षक, माता पिता और हमारे सभी प्रिय मित्र, आप सबको मेरा सलाम, आदाब और प्रणाम। मैं देश के राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य पर अपनी कुछ विचार साझा करना चाहता हूँ। आजादी, आजादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सब भाग्यशाली हैं कि हम सब भाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 ईस्वी में जन्म की थी, जो विशाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराया। प्राचीन मध्यकालीन वर्तमान भारत के उदाहरण को स्पष्ट करना चाहूंगा कि जब हम फिरंगियों के टोले फटके तो रंग बसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले भराते थे और अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान लाते थे। लोग मर जाते, मिट जाते, फांसी के फंदे पर चढ़ जाते थे कि वो अभी अपना देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस वक्त के देशभक्ति की कसौटी थी। और बहुत सारी युद्ध में अपना सहन गवा देने वाले औरत जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा विस्फोट जाके पता ही नहीं चला। पूरे जिस्म की कई गुटियां हो गई, तब देश बलिदान बैठा था, तब देश मर जाने, मिट जाने, फांसी के फंदे पर चढ़ जाने को कहता था कि आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश मर जाने, मिट जाने, फांसी के फंदे पर चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में यदि कोई व्यक्ति अपना जॉब पूरी ईमानदारी, पूरी अमानतदारी, पूरी लगन के साथ करता है, वही सबसे बड़ा देशभक्ति है। मैं नहीं मानता कि देश के टीटी को 3 रंग में रंगना देशभक्ति है। और यदि अगर आप कह रहे हैं कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि स्कूल पर पढ़ने वाला बच्चा पेड़ के छांव में तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या उसे देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, बल्कि पेड़ की भूख की शक्ति है, जो उसे ऐसे करने पर मजबूर करती है। न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालों को जानते हैं, जो पेट के भूखे होते हैं, न जनाब वो सिर्फ भोजन की दीवारों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश के लिए कुर्बान हो जाना देशभक्ति है। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाले तूफान हमारी सच्ची देशभक्ति है, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाई जाने से रहना है तो रहे जमीन पर, भाई जाने से रहना है तो रहे जमीन पर, वरना कब्र भी तेरी है, कब्रिस्तान भी तेरा है। लेकिन एक देशभक्ति का बात होती है जब एक बेटा अपने बूढ़ी माँ बाप को अनाथ आश्रम छोड़ाता है, कब अगर खुलेगी देशभक्ति जब मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने ज्यादा हमसे भी लेकर अपने लाइफ को बनाने में लगे रहते हैं। ना बात मेरी है, ना अंदाज मेरा है, ना बात मेरी है, ना अंदाज मेरा है, और ना ही बड़ा सा नाम मेरा है। बस उन्हीं बात का गुरूर है मुझे, कि बस उसी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत का हूँ और भारत मेरा है। परंतु एक बेचारी बीमारी हमारे समाज में मुझे नजर आती है। कहा जाता है कि दुनिया के सबसे बड़ी लोकतंत्र है, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख, ईसाई पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचार में ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है, ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है, राष्ट्र निर्माण के लिए केवल सिर्फ इंसान की जरूरत है। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगा देश के उस नौजवान का जो सरहद पर खड़े हैं, उस किसान को जो अपने काम पूरी ईमानदारी, दयानतदारी, पूरी लगन के साथ करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव लगता है। और आज इस स्टेज पर बड़ी जिम्मेदारी के साथ भारत का बेटा ये कहता हूँ कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है आगे ले जाने की, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है देश को आगे ले जाने की। अब मैं आपको यही कहूंगा कि मेरा देश महान था, महान है और महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन दुश्मन भी जाहिर रहेगा, होगा